प्रश्न क्रमांक पहला। किस तीर्थंकर ने उत्तर प्रदेश में कैवल्य को प्राप्त किया था? पहला चंद्रप्रभा, दूसरा संभवनाथ, तीसरा महावीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा महावीर। हम बात करते हैं जिसने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया, वह केवल सर्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह तीर्थंकर है। वर्धमान महावीर का जन्म बिहार में मौजूद वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। एक क्षत्रिय कुल में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ जन्म हुआ। 42 वर्ष की आयु में उन्होंने जृंभिका ग्राम, जो कि बिहार राज्य में है, शहर के बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य सर्व नाम प्राप्त किया। जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने की थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जो उनके शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु थे। वर्धमान महावीर जैनियों के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत पुराना है। हालांकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना था, लेकिन यह 6वीं शताब्दी में महावीर के अधीन उभरा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में महावीर के आने से पहले जैन धर्म का प्रचार हो चुका था। माना जाता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अंतिम 2 तीर्थंकर जो छोड़कर अन्य जैन तीर्थंकरों के बारे में बहुत कम जानकारी है। तीर्थंकर प्रतीकात्मक रंगों का प्रतीकों द्वारा प्रतिष्ठित है। हम बात करते हैं पार्श्वनाथ, 23वें जैन तीर्थंकर। प्रतीकात्मक रंग हरा और प्रतीक है सर्प। हम बात करते हैं चंद्रप्रभा की। ये 8वें जैन तीर्थंकर हैं और जो इनका रंग है, प्रतीकात्मक रंग है, वह है सफ़ेद। अगर इनका प्रतीक की बात करें हम, तो इनका वो है चंद्रमा है। हम बात करते हैं संभवनाथ की। तो संभवनाथ का जो तृतीय जैन तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीकात्मक रंग है सुनहरा और इनका प्रतीक है घोड़ा। हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। 620 ईस्वी में दक्कन के चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किसने किया, जिस पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था? हम बात करते हैं एक की, तो महेंद्र वर्मन, दूसरा है अमोघवर्ष, तीसरा है नरसिंह वर्मन, चौथा है हर्षवर्धन। आपका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। हम बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज के ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया, जिसे भद्र विहार कहा जाता था। राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे। कन्नौज हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे उसने थानेश्वर से स्थानांतरित किया था। राजा हर्षवर्धन भारतीय उपमहाद्वीप के महानतम राजाओं में से एक थे। हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में विस्तृत जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित से मिलती है। चीनी यात्री हेनसांग ने वर्णन किया है कि हर्ष ने
अपने शासनकाल के पहले 6 वर्षों के भीतर पूरे देश पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसने उत्तर भारत पर भी पूरी तरह से कब्जा नहीं किया और न ही उसके युद्ध और विजय उसके शासनकाल के पहले 6 वर्षों तक सीमित थे। हम बात करते हैं यात्री हैंसांग, यहाँ गलत लिखा है तो आप लोग देख लेना। प्रश्न क्रमांक 3, जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? पहला है लिंगायत, दूसरा है शैव धर्म, तीसरा है जैन धर्म, चौथा है बौद्ध धर्म। आपका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। जातक कथाएं साहित्य रचना है जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। बौद्ध धर्म एक मत है जिसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। बौद्ध धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभव पर आधारित है, जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शाक्य वंश के शाही परिवार में जन्म हुआ। अगर हम बात करते हैं गांव की तो यह है लुम्बियन। पीपल वृक्ष के नीचे बोध आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। हम बात करते हैं बोध गया की। अगर हम बोध गया की बात करते हैं तो कहाँ है, तो हम बात करेंगे कि बोध गया बिहार में है। पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है वह है सारनाथ। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। लिंगायत को भी शैव भी कहा जाता है। एक हिंदू संप्रदाय का एक सदस्य जो दक्षिण भारत में व्यापक रूप से अनुसरणीय है, जो शिव को एकमात्र देवता के रूप में पूजते हैं। शैव धर्म हिंदू धर्म की शाखा है जो शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजता है। यह हिंदू धर्म की प्रमुख शाखाओं में से एक है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूर्ण अहिंसा और साधुत्व बल पर देता है। जैन धर्म के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता से आया जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रचार किया। 24वें महान शिक्षक थे, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। पहले तीर्थकर ऋषभनाथ थे। हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4, इनमें से कौन सा बौद्ध संगीतियों और उनके स्थानों का सही सम्मिलित युग्म नहीं है? हम बात करते हैं प्रथम बुद्ध संगीति राजगृह, द्वितीय बुद्ध संगीति सारनाथ, तृतीय बुद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर। आपका राइट आंसर होगा द्वितीय बुद्ध संगीति, जो कि कहाँ पे है, तो हम बात करते हैं सारनाथ में। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। पहली 483 ईसा पूर्व के आसपास मगध साम्राज्य के तहत हार्यक राजवंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। अन्य 3 बौद्ध संगीतियाँ क्रमशः 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 72 ईस्वी के आसपास आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति इसे हार्यक वंश के राजा
अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इसे राजगृह की सट्टा पानी गुफाओं सत्तापर्ण गुहा में आयोजित किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति, इसे शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इसे वैशाली में आयोजित किया गया था। हम बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की। इसे मौर्य वंश के सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इसे 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। हम बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति की। तो चौथी बौद्ध संगीति, इसे कुषाण वंश के राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इसे पहली शताब्दी ईस्वी 72 में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, जिन्हें मूल रूप से सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, द्वारा स्थापित किया। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्यसत्य, दुख समुदाय, निरोध और मग्गा। अष्टांगिक मार्ग, साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वचन, साम्यक कर्म, साम्यक जीविका, साम्यक प्रयत्न, साम्यक चित्त और साम्यक समाधि, एकाग्रता। 3 रत्न, बौद्ध धर्म और संघ। हम बात करते हैं तो आचार संहिता, निर्माण में विश्वास, अहिंसा में विश्वास। प्रश्न क्रमांक 5। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। एक कौन सी नदियां हैं? पहला गंगा और यमुना, दूसरा अलकनंदा और भागीरथी, तीसरा रावी और चिनाब, चौथा की हम बात करते हैं तो ब्यास और सतलज। आपका राइट आंसर होगा ब्यास और सतलज। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है और 2 नदियों के ब्यास और सतलज को देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद के कुछ स्रोत संवाद के रूप में हैं। यह एक ऐसे स्रोत का हिस्सा है। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और 2 नदियों ब्यास और सतलज के बीच एक संवाद, जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद प्राचीन और वैदिक संस्कृत में है। ऋग्वेद को पढ़ने के बजाय मौखिक रूप से वर्णन किया गया है और सुना गया था। इसे पहली बार रचित और मुद्रित किए जाने के कई शताब्दियों बाद 200 वर्ष से भी कम समय पूर्व लिखा गया था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक ऋचाएं शामिल हैं, जिन्हें भजन या सूक्त कहा जाता है। ये ऋचाएं विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में है। प्रश्न क्रमांक 6वां। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? एक की अगर हम बात करते हैं पहला, तो यह पहला है बाणभट्ट, दूसरा है हरिसेन, तीसरा है चंद्रबरदाई, चौथा है भवभूति। आपका राइट आंसर होगा हरिसेन। हम बात करते हैं हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशासित के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियां शामिल हैं। प्रयागराज
प्रसिद्ध गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक हैं। समुद्रगुप्त कई कवियों द्वारा विद्वानों का संरक्षण था, जिनमें से एक हरिशेन था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक था। उसने कुषाणों और अन्य छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया। उन्हें बीए स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। उन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को हराने के बाद प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन दक्षिण भारत पर कब्जा नहीं किया। जावा, सुमात्रा और मालदीव पर उनका अधिकार साबित करता है कि उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाई रखी। कहा जाता है कि उन्होंने एक कविता की रचना की। उनके कुछ सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। उन्होंने अश्वमेध बलिदान प्रदर्शन भी किया। चीनी सूत्रों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मा ने उनके पास गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए एक धर्म प्रचारक को भेजा था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में धर्म प्रचार बंधु शीर्षक का उल्लेख है, अर्थात वह ब्राह्मण धर्म के रक्षक थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। भावभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी थे। प्रश्न क्रमांक 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? हम बात करते हैं पहला राखीगढ़ी, दूसरा धौलावीरा, तीसरा है लूथल और चौथा है कालीबंगा। आपका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल के हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में स्थित है। यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्लोबल हेरिटेज फंड में राखीगढ़ी को एशिया में 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में से एक घोषित किया है। भारतीय और दक्षिण कोरियाई शोधकर्ताओं की एक टीम ने राखीगढ़ी में खुदाई की थी। टीम ने एक आग की वेदी, शहर की दीवार के कुछ हिस्सों, जल निकासी संरचनाओं के साथ साथ अर्धकीमती मोतियों के एक संग्रह की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। हम बात करते हैं स्थल, स्थान और नदी। हड़प्पा जो है साहिवाल पंजाब पाकिस्तान। अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे है? यह है रावी नदी में। हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की तो यह लड़काना सिंध, यह कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान। और नदी की बात करते हैं तो यह सिंधु नदी। हम दूसरी बात करते हैं चंदूहड़ो नवाब शाह सिंध, यह पाकिस्तान है। और नदी की अगर हम बात करते हैं तो यह सिंधु है। यह लोथल अहमदाबाद गुजरात, यह नदी है। यह भोगवा जो अहमदाबाद गुजरात की अगर हम बात करें तो यह भारत में है। हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़, यह राजस्थान में है। और अगर हम नदी की बात करते हैं तो यह घग्गर नदी में है। ये है बनवाली। बनवाली है फतेहाबाद, जो कि ये लगता है हरियाणा में। और हम नदी की बात करते हैं तो यह घग्गर नदी में है। हम बात करते हैं धौलावीरा की तो धौलावीरा कच्छ गुजरात में है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो यह भारत में है। और यह नदी की हम बात करते हैं तो यह
लूनी नदी में। प्रश्न क्रमांक 8वां, पोतागाह गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? हम पहला की बात करते हैं तो चंदोहड़, दूसरा लोथल, तीसरा कालीबंगा, चौथा बनवाली। तो आपका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल में पोतगाह पाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण स्थल उनकी विशेषता सहित सूची में दिए गए हैं। हड़प्पा पाकिस्तान रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। प्रथम खोजा गया स्थल 6 अन्य भंडार की 2 पंक्तियां, मानव शरीर की रचना, बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियां, बैलगाड़ी, दफन करने का ताबूत। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर है। 1922 में R.D. बनर्जी द्वारा सिंध के लरकाना जिले में खोजा गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, जिसे सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। हम बात करते हैं ग्रेट बाथ की, जो सबसे बड़ी ईंट का काम है, सबसे बड़ा कोठरी है, सबसे बड़ी इमारत है, प्रभावशाली जल है, निकासी प्रणाली है, एक कांस की नर्तकी, दाढ़ी वाले आदमी की छवि भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं बुने हुए सूत और टुकड़ा, पशुपति की मोहर, कुएं की सीढ़ियों पर कंकाल। हम बात करते हैं चंदोहड़ की, तो यह पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी अगर हम खोज की बात करते हैं, N.G. मजूमदार द्वारा खोजा गया स्थल। भारत का लंका शहर, बिनागढ़ वाला एकमात्र शहर, चूड़ियों का कारखाना, मनका का कारखाना। हम बात करते हैं धोलावीरा गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो यह भारत में है। यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। रण के कक्ष में G.P. जोशी द्वारा खोजा गया विशेष जल प्रबंधन। हम बात करते हैं बनवाली फतेहाबाद। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। R.S. बिस्त द्वारा खोजा गया है। जो चीज खोजी है वो क्या है? मनका और जौ। हम बात करते हैं राखीगढ़ी हिसार की। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बसंत सिंधे द्वारा खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सुतका गैडूर जो कि पाकिस्तान में है। हम दास्तान नदी के किनारे पर बलूचिस्तान, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच। हम बात करते हैं लोथल गुजरात की, तो गुजरात भारत में है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसमें एक कृत्रिमिक ईंट पोतगाह है। इसमें सबसे शुरुआती चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। यह सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक बंदरगाह के रूप में सेवा करता था। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। सभ्यता घग्गर, हाकरा नदी और सिंधु के नदी नालों में जन्मी थी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य
सामाजिक विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण है। इसमें एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, ग्रेड पैटर्न और कस्बा की योजना है। उन्होंने समाज में समानता पाई है। धार्मिक तथ्य। मातृ देवी या शक्ति मातृ देवी है। योनि पूजा और प्राकृतिक पूजा मौजूद थी। वे पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे। उन्होंने हवन कुंड नामक अग्नि पूजा भी की थी। पशुपति महादेव को जानवरों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूनिकॉर्न और बैल की तरह पशु पूजा करते थे। आर्थिक तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित है। इस काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था। लोथल में एक पोतगाह मिला। निर्यात और आयात थे। कपास का उत्पादन होता था। वजन आकार में आमतौर पर घनाकार थे और चूना पत्थर, स्टीटाइट आदि से बने थे। हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? तो हम बात करते हैं लोथल, धौलावीरा, मेरठगढ़ और सोतका कोह। तो आपका राइट आंसर होगा मेरठगढ़। हम बात करते हैं मेरठगढ़ की। मेरठगढ़ सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान, पाकिस्तान के काची मैदान पर बोलन पास के पास स्थित एक नवपाषाण स्थल है। यह उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नवपाषाण स्थल है, जिसमें खेती, गेहूं और जौ, पशुचारण, मवेशी, भेड़ और बकरियां और धातु कर्म के प्रारंभिक प्रमाण हैं। बैकस्लास्ट तकनीकों को सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण मेरठगढ़ में पाए जाने वाले 6000 साल पुराने पहिए के आकार के तांबे के ताबीज से मिलता है। हड़प्पा स्थल लोथल, गुजरात। अगर हम प्रमुख निष्कर्ष की बात करते हैं तो डॉकयार्ड, कब्रिस्तान, एक बंदरगाह शहर, चावल की भूसी आदि। हम बात करते हैं धौलावीरा गुजरात की, तो बांध, तटबंध, विशाल जलाशय, स्टेडियम आदि। सूतका कोह पाकिस्तान में है। बस्तियों के अवशेष। प्रश्न क्रमांक 10। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो हम बात करते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और सामवेद। आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के रूप में जाने जाने वाले भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रह से में सबसे पुराना है। इसमें प्रारंभिक वेद काल में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है। इन कार्यों को आर्यनों का पवित्र ज्ञान माना जाता है। ऋग्वेद में विचार भी शामिल है जो भारत की जातियों वर्ण की व्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करते हैं। ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार वर्ण का अर्थ समाज को वर्गों में क्रमबद्ध करना है। विभिन्न वेदों से जुड़ी जानकारी। हम बात करते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और कार्यवाहक पुजारी। हम बात करते हैं ऋग्वेद में, तो ऐतरेय, कौशिकी, होत्री। हम बात करते हैं सामवेद की, तो टडाच्य, महा, जैमिनिया, छंदोग्य, जैमिनिया, उदैत्री। हम बात करते हैं यजुर्वेद की, तो तैत्तिरीय, शतपथ,
तैत्तिरीय कथा, श्वेताश्वर, श्वेतर, बृहद्रारण्यक, ईशा, अर्धवायु। अर्थवेद, गोपथ, मुंडका प्रसन्न, मंड्युक और ब्राह्मण। हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हम बात करते हैं पहला 1905, दूसरा 1921, तीसरा 1926, चौथा 1932। आपका राइट आंसर होगा 1921। हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। उत्खनन टीम का नेतृत्व दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। प्रश्न क्रमांक 12, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा अजितनाथ, चौथा है ऋषभदेव। तो हम बात करते हैं जो पहले हैं वो हमारे हैं ऋषभदेव। हम बात करते हैं ऋषभदेव, तो ऋषभदेव जैनों के पहले तीर्थकर थे। उनका जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में राजा नाभि और रानी मारू देवी से हुआ था। महावीर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रकट होने वाले अंतिम तीर्थकर थे। जैन तीर्थकर वर्ण, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थकर थे, ऋषभदेव पहले जैन तीर्थकर थे। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? पहला है चंदोहड़ो, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा है रोपण, चौथा है कोटदीजी। आपका राइट आंसर होगा रोपण। हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों, उनके खनन वर्ष और संबंधित नदियों की सूची नीचे दी गई है। स्थल, वर्ष और नदियां। हम बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा 1921। और नदी कहाँ पे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? तो यह रावी नदी के किनारे है। हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो, तो इसका जो वर्ष है तो 1922 में, और नदी की हम बात करते हैं तो सिंधु। सुतकागेडोर की हम बात करें तो 1929, और यह किस नदी पे है? तो दास्ता नदी पर। हम बात करते हैं चंदोहड़ो, तो यह 1931 में है, और इसकी बात करते हैं तो यह सिंधु नदी में है। फिर हम बात करते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा 1953, और नदी की बात करते हैं हम घग्गर की। हम बात करते हैं लोथल की, तो यह वर्ष की बात करें तो 1953, और नदी की बात करें तो भोगवा। हम बात करते हैं धौलावीरा, जो कि 1950, और एक कच्छ का रण सुरकोटा, वर्ष की हम बात करें 1972, नदी की हम बात करते हैं तो साबरमती और भोगवा। बनवाली की हम बात करते हैं तो 1973, नदी की हम बात करते हैं तो सरस्वती। रोपण की हम बात करते हैं तो 1953, और नदी की हम बात करते हैं तो सतलज। कोटदीजी की हम बात करते हैं तो वर्ष है हमारा 1955, और नदी की बात करते हैं तो सिंधु। प्रश्न क्रमांक 14, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? पहला त्रिपिटक, दूसरा बौद्ध धर्म धर्म संघ, तीसरा सत्य, अहिंसा, करुणा,
चौथा है शील समाधि संघ। आपका राइट आंसर होगा बौद्ध धम्म धर्म संघ। संस्कृत में त्रिरत्न का अर्थ है 3 रत्न, जिसे हम कह सकते हैं बौद्ध धम्म धर्म उनकी शिक्षा, संघ उन सभी का समुदाय जो शिक्षकों का पालन करते हैं। बौद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम बौद्ध द्वारा सिद्धांत स्थापित किया गया था। सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बियन में हुआ था। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया और इसलिए बुद्ध एक प्रबुद्ध के रूप में जाने जाते थे। सारनाथ बनारस में अपना पहला उपदेश दिया। जिसे धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में निधन हो गया। बुद्ध के महान सत्य संसार दुख से भरा है। लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित होते हैं। यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाती है, निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए 8 पथ अष्टांगिका मार्ग का पालन किया जा सकता है। हम बात करते हैं साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्म, साम्यक जीविका, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। बौद्ध के उपदेश। बुद्ध एक व्यापारिक सुधारक थे और आत्मा या ईश्वर आध्यात्मिक दुनिया में विश्वास नहीं करते थे और खुद को दुनिया की समस्याओं से संबंधित उपाय के उपदेश देते थे। उनका उपदेश था कि एक व्यक्ति को विलासिता और मितव्ययता और एक मध्य मार्ग निर्धारित दोनों की अधिकता से बचना चाहिए। उन्होंने कर्म वर्ण जन्म पर नहीं, कर्म पर आधारित है और अहिंसा पर बड़ा जोर दिया। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को रखा। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। हम बात करते हैं बौद्ध परिषद की। परिषद स्थान, काल, अध्यक्षता, राजा और परिणाम। हम बात करते हैं पहली परिषद। हम इसकी बात करते हैं राजगीर सप्तवर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के बाद तुरंत बाद महाकाश्यप, अजातशत्रु, आनंद की रचना, सुत्त पिटक, बुद्ध की शिक्षा और उपाली ने विनय टीका बौद्ध धर्म से मराठ कोड की रचना की। दूसरी परिषद वैशाली में हुई जो 383 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के बाद लगभग 1000 ईसा पूर्व। हम बात करते हैं सबकामी की, कालाशोक। इस परिषद ने विनय पिटक और अनुशासन संहिता पर विवादों का निपटारा किया। हम बात करते हैं तीसरी परिषद पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व, मोंग लिप्त तिस्य। हम बात करते हैं अशोक। अभिधम्म पिटक का संकलन, बौद्ध धर्म का दार्शनिक विस्तार हुआ। चौथी परिषद कश्मीर में कुंडलवन में 72 ईसा, वासुमित्र, कनिष्क, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म के विभाजन के परिणाम स्वरूप। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है
प्रश्न क्रमांक 15वां, वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? हम बात करते हैं पहला तो बज्जी, दूसरा कौशल, तीसरा काशी, चौथा की हम बात करते हैं तो मगध। तो आपका राइट आंसर होगा बज्जी। वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी थी, इसलिए विकल्प एक सही है। यह राज्य बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। इसमें बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले शामिल हैं। हम बात करते हैं महाजनपद की और राजधानी की। तो महाजनपद बज्जी और राजधानी हमारी रहेगी वैशाली। हम बात करते हैं कौशल की, जो हमारी राजधानी रहेगी श्रावस्ती। हम बात करते हैं काशी की, तो यह है इसकी राजधानी है वाराणसी। हम बात करते हैं मगध की, तो मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र। और हम पिछली राजधानी की बात करते हैं तो यह है राजगीर।